हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 मार्च के करंट अफेयर। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न होता है, हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे, इसके अलावा हम लोग कल का जो हमारा प्रीवियस डे का क्वेश्चन होगा उसका रिवीजन। तो इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा डेल्टा रैंकिंग से है। डेल्टा रैंकिंग या डेल्टा रैंकिंग देता कौन है, या डेल्टा रैंकिंग दिया जाता है नीति आयोग द्वारा। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है। तो प्रथम स्थान मिला है हैलाकंडी जिला असम। किसे मिला है? हैलाकंडी जिला असम को मिला है प्रथम स्थान। मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग ने 112 जिलों को शामिल करके एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसमें ऐसे जिले जो कि अभी जिनकी प्रगति पूर्ण तरीके से नहीं हो पाई है, उनकी प्रगति करना और उन्हें समृद्ध बनाना इसका काम था। अब अगर हम लोग बात करें हैलाकंडी जिले की, तो यह 52वें स्थान से सीधे प्रथम स्थान पर पहुंच गया। कहाँ पे पड़ता है? हैलाकंडी जिला पड़ता है हमारा असम में पड़ता है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो कोड़गांव जिला, जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो याद कर लीजिए, डेल्टा में कौन है? हैलाकंडी जिला असम। ठीक, सेकंड पे कौन है? कोड़गांव जिला छत्तीसगढ़। अब असम और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। असम की बात करें हम लोग तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और इसके अलावा बोगीबील पुल याद रखिएगा, बोगीबील पुल कहाँ पे है? यह भी असम में है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र बघेल। ठीक है, कौन है? भूपेश बघेल है यहाँ के सीएम। नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। इसका क्या फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है भारत का प्रधानमंत्री, मतलब नरेंद्र मोदी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देखिए, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अब देखते हैं कि किसके द्वारा बनवाया गया है इस संग्रहालय को। तो देखिए, इस संग्रहालय को बनाया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI द्वारा इसे बनाया गया है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी संग्रहालय। उसके अलावा यादें जलियन संग्रहालय। फिर हमारा 1857 का संग्रहालय। 1857 देश की आज़ादी के पहले युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। फिर है दृश्य कला, भारतीय कला पर एक संग्रहालय, और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों पर। ठीक, तो कुल देखा जाए तो ये 5 श्रेणियां हैं। तो मतलब आज़ादी के दीवाने संग्रहालय क्या है? काफ़ी ब्रॉड है। ठीक, कहाँ पे है? तो यह लाल किले में, दिल्ली में लाल किले में स्थित है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में शेख अहमद अल फहाद अल शबाह को पुनः एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। वो किस देश से बिलोंग करते हैं? या बिलोंग करते हैं कुवैत से। शेख अहमद अल फहाद अल शबाह कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुवैत से बिलोंग करते हैं। अब बात आती है कि यह कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो देखिए, यह 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर हम लोग बात करें एशियाई ओलंपिक समिति की, तो इसमें 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां शामिल हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? कुवैत सिटी में। तो आई थिंक अब आपको याद करना इजी हो गया होगा कि एशियाई ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? शेख अहमद अल फहाद अल शबाह। ये हैं एशियाई ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। ठीक, चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया अजित कुमार मोहंती को। किसे? अजित कुमार मोहंती को बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यह एक प्रकार का परमाणु ऊर्जा संस्थान है जिसका औपचारिक रूप से शुरुआत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को।
कहाँ पे है, ट्रॉम्बे में। इसके बाद जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल आता है तो 12 जनवरी 1967 को इसका नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा जाता है, जो कि जनवरी 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की हवाई दुर्घटना में मृत्यु के पहले रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा मैं आपको इसरो के बारे में बता देती हूँ कि इसरो का हेड कौन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड हैं के सिवान। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बंगलुरु में है। इसरो ने शुरू किया है मिशन गगनयान। गगनयान में जो वैज्ञानिक जाएंगे उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण कौन दे रहा है, तो फ्रांस दे रहा है उनको प्रशिक्षण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2022 तक इसरो क्या करेगा, इसरो 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में अपनी स्पेस एजेंसी द्वारा भेजेगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है, तो देश भर में 22 जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के द्वारा। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा भूकंप की दृष्टि से खतरनाक क्षेत्रों की पहचान किया जाएगा। ठीक है, और इससे मानचित्रण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, कितने जीपीएस की स्थापना की गई है, 22 जीपीएस स्टेशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किन देशों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनो, राइनो मतलब क्या होता है, राइनो मतलब गैंडा होता है, 2019 पर हस्ताक्षर किया। भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। हमारा सही आंसर क्या होगा, इन सभी ने किया है। इन सभी ने किया है किस लिए, तो जो एशियन राइनो होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है गैंडे की प्रजाति की रक्षा तथा संरक्षण करना। अगर हम लोग बात करें तो यह नई दिल्ली में द्वितीय एशियाई राइनो रेंज देशों की बैठक थी, जिसमें कहा गया कि एक सींग वाले गैंडे, जावा तथा सुमात्रा के गैंडों की जनसंख्या की समीक्षा करके प्रत्येक 4 वर्ष बाद सहमति इस पे प्रकट किया जाए। और अगर हम लोग बात करें एशियाई गैंडा, तो यह देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है एशियाई गैंडा। इसके अलावा आप याद कर लीजिए कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे फेमस है, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें क्या फेमस है, गैंडा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है गुरुग्राम। कौन सा है, गुरुग्राम। इसके अलावा मैंने आज आपको पढ़ा, कल आपको पढ़ा था स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो लगातार 3 सालों से इंदौर है सबसे स्वच्छ, और सबसे प्रदूषित कौन सा है, गुरुग्राम। सेकंड नंबर पे देखिए हमारा कौन सा है, गाजियाबाद। सेकंड नंबर पे कौन, यहाँ हम लोग बात करें सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की। सेकंड नंबर पे गाजियाबाद है, और तीसरे नंबर पर है फैसलाबाद, पाकिस्तान में है। फोर्थ पे है फरीदाबाद। देखिए अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण की श्रेणी में भारत के ही शहर आए हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक, देखिए पहले नंबर पे है गुड़गांव, जिसमें गुड़गांव कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा। दूसरे नंबर पे है गाजियाबाद, यूपी। तीसरे नंबर पे है फैसलाबाद, पाकिस्तान। फोर्थ पे है फरीदाबाद, हरियाणा। फिर है भिवाड़ी, जो कि कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। नोएडा उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, होतान चीन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और लाहौर पाक। तो अगर हम लोग ओवरऑल सिनेरियो देखें तो सर्वाधिक जो दूषित शहर है वो कहाँ पे है, वो हमारे इंडिया में है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया को मुहिम चलानी पड़ेगी और साफ सफाई के प्रति ज़्यादा जागरूक होना होगा। अब अगर हम लोग बात करें राजधानियों की, तो सबसे ऊपर अगर हम लोग बात करें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो दिल्ली है। दूसरे नंबर पे कौन है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। तीसरे पे कौन है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रीन पीस एक संस्था है जो कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के रूप में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पे, 1971 में, कनाडा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम लोग करेंगे जो हमारे कल के क्वेश्चन थे उनका रिवीजन। मैं आपको फटाफट क्वेश्चन बोलूँगी और आपको आंसर बताना होगा। पहला क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम क्या थी। हमारा सही आंसर क्या था, बैलेंस फॉर बेटर। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे। अगला था हमारा कि 2022 एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल किया गया है, तो क्रिकेट को शामिल किया गया है 2022 एशियाई खेलों में, और यह होगा कहाँ पे, हांगझाऊ चीन में। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला, तो
इंदौर को मिला है प्रथम स्थान। अगला था हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। और फिर था हमारा कि बोलो ऐप किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया था बोलो ऐप। और बात आती है कि प्रधानमंत्री द्वारा कितने रुपए का नया सिक्का जारी किया गया? तो 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया गया। ठीक। इसके अलावा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10, ये जो सिक्का जारी किया गया इसमें मुख्य रूप से दृष्टिबाधितों को ध्यान में रखा गया है। फिर था कि वेब वंडर वुमेन अवार्ड से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो कुल 30 महिलाओं को वेब वंडर वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर था हमारा कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी है दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति। बात आती है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं? तो जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। तो ये थे हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमने कर लिया फटाफट रिवीजन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।